हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम फेबेसी फैमिली के जो हमारे रेस्ट ऑफ द ड्रग्स बचे हुए थे उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। 4 प्लांट और हम देखेंगे उसके। आज हम 4 देख लेंगे, कल हमने 3 ऑलरेडी देख लिए हैं इंपॉर्टेंट जो है। एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ तीन दिन से, मतलब 3-4 क्लासेस हो गई अपनी। तो एक अभी यूपी में एग्ज़ाम हुआ है 22 बैच का डीजी पेपर का, तो उसमें देखिए आप जो भी अपन ने अभी जितनी क्लास हुई है उसमें जो पढ़ा है वो आया हुआ एग्जाम में आया है। देखिए आपको दिख रहा होगा अगर उसमें साफ साफ, तो क्या आया है देखो। हरितकी के बारे में हमने पढ़ा था, मैंने क्या कहा था, हरितकी के पूरे पर्याय आते हैं, या पूरे पर्याय तो सभी के देखे थे, हरितकी की जातियां आती हैं, है ना। तो देखो हरितकी का चरक अनुसार इसमें क्या अग्रय कर्म भी आया है, जातियां भी आई हैं, पर्याय तो आते ही आते हैं। तो जातियां अपन ने पूरी ट्रिक देखी थी, याद रहेगा। अच्छा जी, अग्रय कर्म में क्या है, अग्रय कर्म चरक में एक एक लाइन के कोटेशन टाइप के दिए हुए हैं, वो हम लास्ट में देख लेंगे। एमपीएमएसयू यूनिवर्सिटी नहीं पूछती अग्रय कर्म, लेकिन फिर भी हम देख लेंगे, ठीक है। एक एक लाइन का कोटेशन होता है, देख लेंगे हम। अग्रय कर्म का मतलब है उसका मुख्य कर्म क्या है, कि अगर जैसे कोई भी ड्रग है तो इसका फर्स्ट चॉइस क्या है, इसकी ये पहला काम क्या करता है, सबसे अच्छा काम पहला क्या करता है, वो होता है अग्रय कर्म, ठीक है। जैसे हरितकी के लिए दिया गया है क्या, हरितकी पथ्यानाम, ये पथ्य होता है सबसे अच्छा, है ना, मतलब कुछ भी हो, हमेशा कोई भी खा सकता है इसको, कभी भी खाओ। तो हरितकी पथ्यानाम ऐसा अग्रय कर्म दिया हुआ है। हरितकी देखा था अपन ने, ठीक है। हमने गंभारी भी देखा है, तो गंभारी भी आया हुआ है। और हम क्या आज की क्लास में जो रेस्ट ऑफ द प्लांट ने बताया ना, बचे थे फेबिस में, तो आज हम इसको पढ़ने ही वाले हैं आरगवत को। तो आरगवत भी आया हुआ है ना। तो हमारे 4 क्लासेस में से 3 क्वेश्चन आ गए हैं। तो हम जितने भी क्लासेस पढ़ने वाले हैं ध्यान से पढ़ना, याद करते रहना, पेपर कहीं नहीं जाएगा, सब बनेगा अपन से, ठीक है। चलिए आगे आज देखते हैं हम प्लांट्स क्या है। सबसे पहले आज हम क्या देखने वाले हैं, उसके बचे हुए प्लांट्स कौन कौन से। अशोक, क्या है प्लांट का नाम, अशोक, खदिर, कांचनार और क्या है, आरगवत। अशोक, खदिर, कांचनार और आरगवत। अशोक, खदिर, कांचनार और आरगवत। अशोक का नाम क्या है, सेरिका अशोका, सेरिका अशोका। खदिर का नाम क्या है, अकेशिया कटेचू। कांचनार का क्या है, बहुनिया वेरीगेटा या वेरीगेट, ठीक है। कैसिया फिस्टुला, ये क्या है, आरगवत का नाम है। क्या हमने देखने वाले हम, अशोक, खदिर, कांचनार, आरगवत। क्या देखने वाले हैं, अशोक, खदिर, कांचनार, आरगवत। अशोक का नाम क्या है, सेरिका अशोका। कांचनार का क्या है, बहुनिया वेरीगेटा। खदिर का नाम क्या है, अकेशिया कटेचू। और क्या देखने वाले हैं हम, आरगवत। क्या नाम है इसका, कैसिया फिस्टुला। याद रहेगा, रिवाइज करेंगे इसको बार बार अपन, ठीक है। पर्याय की बात कर लेते हैं अपन। पर्याय की ट्रिक अभी तो है मेरे पास, बना दी मैंने, बट मैं सोच रहा हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा स्टोरीज हो जाएंगी तो कहीं आप लोग कंफ्यूज ना हो, है ना। फिर भी देखेंगे, कोशिश करेंगे अपन इसी स्टोरीज में। आप लोग मुझे बता दीजिएगा फीडबैक अपना, स्टोरी ज़्यादा अच्छी लग रही है, नॉर्मल याद करना चाहते हैं आप, ठीक है। और मैंने वो व्हाट्सएप का ग्रुप बताया था आपको, तो ज्वाइन कर लीजिए अभी। तो शायद मुझे नहीं लगता, मैंने चेक नहीं किया है, मुझे लगता है बहुत कम ही लोगों ने ज्वाइन किया होगा, है ना। मुझे तो लगता है आप लोग वीडियो भी नहीं देखते हैं टाइम से। चलिए पर्यायवाची की बात करते हैं अपन, क्या है, अशोक। अशोक नाम का एक व्यक्ति था, यानी बच्चा था, स्टूडेंट था मेरा, ठीक है। अशोक नाम का स्टूडेंट था। तो अशोक ने मुझसे कहा कि सर आप आज मुझे ऐसा कोई ड्रग का नाम बता दीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, या तो एग्जाम में भी आता हो और उसके और भी सारे यूजेस हो। मैंने कहा चलो मैं आज तुम्हें ताम्रपल्लव के बारे में बताऊंगा। किसके बारे में बताऊंगा, ताम्रपल्लव के बारे में बताऊंगा। उसने कहा ठीक है सर, लेकिन रुक जाइए, मेरी बहुत बेस्ट फ्रेंड है मधु, मैं उसको लेकर आता हूँ। तो अशोक जाता है मधु को लेने। तो मधु को क्या देखता है कि मधु दूसरे दोस्त के साथ, हेमू एक नाम का एक लड़का होता है, तो हेमू के साथ क्या कर रही थी मधु, उसकी पढ़ाई कर रही थी। तो बेचारे का दिल दुख गया। अब दिल दुख गया है तो जलन होने लगी है। जब भी कोई चीज जलती है तो क्या आती है, बदबू आती है। बदबू यानी कि गंध मारता है ना, तो गंध मार दिया भाई साहब ने। फिर भी लेकिन प्यार तो प्यार होता है भाई। तो उसने पूछा मधु से एक बार, और चलोगी क्या मेरे साथ पढ़ाई करने। तो उसने कह दिया नॉट इंटरेस्टेड। क्या बोल दिया उसने, नॉट इंटरेस्टेड। तो यानी कि नट, मतलब क्या हुआ, अशोक ताम्रपल्लव मधु को लेने गया था, मतलब कि मधु पुष्पा हेमू के साथ वो पढ़ाई कर रही थी, मतलब हेम पुष्पा, हेम पुष्प, ठीक है। गंध मार गया, गंध पुष्प। नॉट इंटरेस्टेड मतलब होता है नट, ठीक है। जिसमें से ताम्रपल्लव बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करके ही रखना है आपको, है ना, आता है एग्जाम में, ताम्रपल्लव नाम से आ भी चुका है एग्जाम में, ठीक है। दूसरी बात क्या है, हेम पुष्प। आपने टीवी में एडवर्टाइजमेंट देखा हुआ, हेम पुष्पा नाम से आता है, वो क्या नाम उसका, रवीना टंडन करती है इसका, हेम पुष्पा लेडीज के लिए आती है ना, टॉनिक आती है। क्योंकि अशोक प्लांट जो है ना पूरा का पूरा जितने भी लेडीज के डिसऑर्डर्स हैं, मतलब कि फीमेल्स डिसऑर्डर्स होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा काम में आता है अशोक। अशोक का मतलब होता है जो सारे शोकों को दूर कर दे, यानी कि जो
शोक यानी कि हम क्या कैसे समझाऊं मैं तुमको, शोक यानी कि जो भी दुख है हमको, है ना, हमारे दुखों को दूर कर दे, वो शोक है। तो अशोक जो शोकों को दूर करे, सभी दुखों को दूर कर दे, वो अशोक है। ठीक है, खदिर की बात करूं मैं तो खदिर के पर्याय क्या है, यज्ञिक, बालपत्र, दंत धावक। तो क्या था खदिर, मतलब कि किसी के घर में यज्ञ वगैरह होता है, जानते हैं आप, तो यज्ञ होता है तो क्या करते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, तैयार होते हैं, फिर यज्ञ में बैठते हैं। तो ऐसे ही बालक था कोई, तो उसके घर में यज्ञ था, तो यज्ञ था, क्या था, यज्ञ होना था, उसके यहाँ हवन होना था। तो उसकी मम्मी ने कहा अपने बालक से, क्या कहा बालक से, कि तुम नहा धोकर, मुँह हाथ धोकर, मंजन वंजन करके, यानी कि दंत धावन करके, मुंह धो के, दतोन करके क्या कर दो, खादी का एक कपड़ा आता है, उसके कुर्ते बहुत महंगे होते हैं, या कपड़ा ही महंगा होता है, तो खादी का कपड़ा उसकी मम्मी ने उसके लिए लाया था, वो भी रेड कलर का, कैसा, रक्त कलर का, यानी कि रेड कलर का लाया था। तो मम्मी उसकी बोलती है बालक से अपने, या क्या, यज्ञ में तुमको बैठना है, बालक से बोलती है यज्ञ में बैठना है, तो जल्दी से मुंह हाथ धोकर, यानी कि दंत धावन कर नया खादी का जो मैं कुर्ता लाई हूँ रेड कलर को पहनकर आ जाओ। तो भाई साहब आ जाते हैं, बालक है, छोटा है, बैठ के आया तो वहाँ पर कांटे डले हुए थे, और खदिर में भी कांटे होते हैं, है ना, तो कांटे, अब जब यज्ञ होता है तो बहुत सारी लकड़ियां आती हैं, तो कांटे वांटे पड़े होंगे, तो भाई साहब आके कांटे के ऊपर बैठ गए, तो उनका कुर्ता फट गया। ठीक है, याद रह जाएगा, आई होप। चलिए, तो यज्ञिक, बालपत्र, दंत धावन, खदिर, रक्तसार, कंटकी। रक्तसार इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो छाल होती है रेड रेड होती है थोड़ी सी, उसको जब काट के देखेंगे तो इसलिए है रेड। कंटकी क्योंकि इसमें कांटे हैं। खदिर तो खदिर नाम ही है क्योंकि। दंत धावन, दंतवन करने में भी इसका इस्तेमाल होता है। बालपत्र, इसके बहुत छोटे छोटे से सूक्ष्म पत्ते होते हैं, इसके पत्तियां होती हैं, कंपाउंड लीव्स होती है, तो उसमें भी बहुत छोटे छोटे लीव्स होती है, जैसे बबूल की होती है वैसे इसकी भी होती है। यज्ञ, क्योंकि यज्ञ में इसकी लकड़ी का इस्तेमाल होता है, इसलिए यज्ञ नाम है इसका। तो आप या तो अर्थ के साथ याद कर लीजिए, या जो मैंने स्टोरी बताई उससे भी याद रह जाएगा। अब आरगवत की बात करते हैं। आरगवत को क्या बोलते हैं, अच्छा इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है खदिर का, इसमें आपका यज्ञिक और बालपत्र, यज्ञिक और बालपत्र, ये सही है, मतलब कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहां हम बात करें आरगवत की, तो आरगवत की स्टोरी क्या है, राजा थे एक कृतमाल, क्या नाम था राजा का, कृतमाल। तो राजा कृतमाल थे, राजा कृतमाल थे, उनके यहाँ पर एक मंत्री था संपक नाम का। कैसा नाम का मंत्री था, संपक नाम का मंत्री था, जो कि बहुत चतुर था। कैसा था, बहुत चतुर था। मंत्री कैसा था, चतुर था, है ना, चतुर। संपक नाम का मंत्री था जो कि बहुत चतुर था, जिसको स्वर्ण भूषण यानी कि आभूषण बहुत पसंद थे। उसको स्वर्ण के आभूषण जो बहुत पसंद थे, लेकिन क्या हुआ, वो बहुत दीर्घ काल से, क्या से, बहुत दीर्घ काल से, घा है ये यहाँ पर, बहुत दीर्घ काल से वो क्या था, व्याधि से पीड़ित था। बहुत ज्यादा दिन हो गए थे, तो मतलब बूढ़ा होने को चला था, तो व्याधि से पीड़ित था दीर्घ काल से। तो राजा बहुत दुखी थे उस बात को लेकर। ठीक है, तो आरगवत यानी कि राजा कौन, कृतमाल। यहाँ पे राजवृक्ष भी इंपॉर्टेंट है, कृतमाल भी इंपॉर्टेंट है, चतुरंगुल भी इंपॉर्टेंट है। चतुरंगुल नाम से बहुत बार आया है, राजवृक्ष नाम से भी आया है। तो राजवृक्ष, कृतमाल, राजा कृतमाल के यहाँ पे संपक नाम का मंत्री था, जो कि बहुत चतुर था, स्वर्ण के आभूषण उसको पसंद थे, दीर्घ काल से, यानी कि दीर्घ फल, दीर्घ काल से क्या था, उसको व्याधि से पीड़ित था। क्या याद रहेगा, याद रहेगा, दीर्घ फल इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके लंबे लंबे फल होते। ठीक है, अब आते हैं कांचनार पे। कांचनार की मैंने कोई स्टोरी नहीं बनाई है, इसके अपन फोटो देखेंगे, उससे अपन को याद हो जाएगा। गंडारी बोलते हैं, करबुदार बोलते हैं, युग्म पत्रक बोलते हैं, ताम्र पुष्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ताम्र पुष्प, युग्म पत्रक, क्योंकि इसके पत्र जो है ऐसे जुड़े हुए रहते हैं, दो पत्र आपस में, ऐसा लगेगा आपको कि दो पत्र जुड़े हों जैसे, तो इसलिए उसको युग्म पत्रक बोलते हैं। करबुदार और गंडारी, क्योंकि अर्बुद ग्रंथि को हम बोलते हैं अर्बुद, तो ये ग्रंथियों में बहुत अच्छा काम करता है, ग्रंथि को डिसॉल्व करता है, तो इसलिए इसका नाम है करबुदार और गंडारी। गलगंड में भी इसका इस्तेमाल होता है, इसलिए गंडारी नाम भी है इसका। ठीक है, याद रहेगा, पर्यायवाची क्या है इसके, अशोक, ताम्रपल्लव, मधु पुष्पा, हिम पुष्पा, गंध पुष्पा और नट, या गंध पुष्प और हिम पुष्प और नट। ठीक है, यहाँ पे क्या था, यज्ञिक, बालपत्र, दंत धावन, खदिर, रक्तसार, कंटकी। आरगवत की बात करेंगे तो राजवृक्ष, कृतमाल, संपाक, चतुरंगुल, स्वर्णाभूषण यानी स्वर्णभूषण, दीर्घ फल और व्याधि से पीड़ित था। गंडारी, करबुदार, युग्म पत्रक और ताम्रपुष्प। याद रहेगा, क्या हमने स्टोरी बताई थी, अशोक ने कहा पढ़ा दो, मैंने कहा ताम्रपल्लव पढ़ाऊंगा, उसने कहा मैं मधु को लेके आता हूँ, मधु पढ़ रही थी हेमू के साथ, दिल टूट गया, जलन हुई, गंध आई, उसने कहा नॉट इंटरेस्टेड, नहीं माना, पूछ ही लिया उसने।
खदर की बात करेंगे तो यज्ञ था, बालक से कहा दांत मुंह अपना दंतो नतुन कर लो, मुंह हाथ धो लो, दंत धावन कर लो, खादी का जो मैं रेड कलर का रक्त कलर का क्या रेड कलर का कुर्ता लाई हूँ वो पहन लो। आया पहन के कांटों पर बैठ गया। राजा कृतमाल थे, उनके यहाँ संपक नाम का क्या मंत्री था जो कि चतुर था, स्वर्णाभूषण पसंद थे, दीर्घ काल से वह व्याधि से पीड़ित था। गंडारी, कर्बुदार, युग्म पत्रक और ताम्रपुत्र। क्या याद है यहाँ तक? क्या समझ में आ रही है चीजें? क्या क्या हम पढ़ रहे हैं? खदिर पढ़ रहे हैं, अशोक पढ़ रहे हैं, कांचनार पढ़ रहे हैं और आरगवत पढ़ रहे हैं। खदिर क्या है? अकेसिया कटेचू है। आरगवत क्या है? केसिया फिस्टुला है। अशोक क्या है? सरेका अशोका है। और कांचनार बहुनिया वेरिगेटा है। अब आते हैं हम रस पंचक पर। कहाँ आते हैं? रस पंचक पर। आप देख लीजिए एकदम फ्री फुड के मार्क्स मिलने वाले हैं। एक हमेशा डिफरेंट रह रहा है, हम जितने दिन से पढ़ रहे हैं, बाकी 3 सेम रह रहे हैं। तो आज भी वही है, कुछ चेंज नहीं है। देखिए आप क्या है रस इसका? तिक्त और कसाय। यहाँ पर भी कसाय, यहाँ पर भी तिक्त और कसाय। तो दो तो एज इट इज है, तिक्त कसाय और ये क्या है? कसाय। अगर हम गुण की बात करेंगे तो देखिए ये भी लघु रूप, ये भी लघु रूप, ये भी लघु रूप। अब क्या है ये तीनों? ये लिखा हुआ है। पहला हम अशोक की बात कर रहे हैं, फिर कांचनार है, फिर खदेर है, लास्ट में आरगवत लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम अशोक की बात करेंगे तो तिक्त और कसाय है, लघु रूप है। अभी तक हम जितने कल तक जो हमने क्लासेस थे उसमें सब में हमने देखा उष्ण वीर की चीजें हम पढ़े थे, लेकिन आज हम देख रहे हैं शीत वीर की सारी चीजें। तो देखो वीर क्या है? सभी का शीत वीर है, सबका सब शीत वीर है, चारों के चारों। विपाक कैसे इन तीनों का? देखो ये 3 चीजें तो आपको याद नहीं करनी है, सेम है, सेम है, 4 चीजें सेम है। देखो गुण कैसा है? लघु रूप। वीर कैसा है? शीत तीनों का। विपाक कैसा है? कटु तीनों का। दोष कर्म क्या है? कफ पित्त सावक तीनों। ये 4 चीजें तो सेम है। अलग क्या है? केवल मुख्य कर्म अलग है, थोड़ा सा रस डिफरेंट है। रस में क्या? वो भी सेम ही है, तिक्त कसाय, कोई दिक्कत नहीं, सब सेम है यहाँ तक। अब केवल लास्ट जो आरगवत है उसकी बात करें। आरगवत यानी कि राजा, राजा के यहाँ अपन राजा वाली बात करें तो राजा कैसा होता है? मधुर भाषी होता है। भाई उसको राज करना है तो मधुर भाषी होगा। तो राजा का रस कैसा है उसका? यानी जब वो बोलता है तो उससे कैसा रस टपकता है? बोलते हैं तो मधुर रस निकलता है उससे। ठीक है, अब क्योंकि राजा हल्का फुल्का आदमी तो होता नहीं है, तो राजा कैसा होगा? गुरु होगा, मृदुभाषी। बोलते ना बहुत मृदुभाषी, बहुत मीठा बोलते, तो राजा कैसा बोलता है? मृदुभाषी है वो। तो गुरु है ये और मृदुभाषी। गुरु के साथ अभी अपन देखते हैं लघु रूप से देखते हैं, है ना? तो ये क्या है? गुरु के साथ स्निग्ध देखते हैं हम, तो ये गुरु के साथ स्निग्ध आ जाएगा। शीत वीर तो था ही पहले से, यहाँ सब कहीं कटु था। अब देखो ऑब्वियस बात है, रस जब मधुर है तो विपाक तो मधुर नहीं बनना है, ये भी सेम है। अब यहाँ दिक्कत क्या आ रही है? सब जगह पे कफ पित्त सामक था, ये वात पित्त सामक। तो पित्त तो इसमें भी है, ये क्या है? कफ की जगह वात आ रहा है यहाँ पे, तो ये क्या है? वात पित्त सामक है। याद रहेगी चीजें? चलिए अब हम इसके देख लेते। मैंने अभी आपको बताया अशोक क्या होता है? हमेशा फीमेल डिसऑर्डर में मोस्टली काम में आता है। तो ये क्या कर रहा है? आर्तव संग्रहणीय। मैंने बताया कांचनार, अर्बुदार, गंडारी यानी कि गंडमाला यानी कि थायराइड यहाँ पर काम में आता है, गंडमाल नाशक में। और ये खदिर क्या है? कुष्ठघन है, और आरगवत भी कुष्ठघन है, कोई दिक्कत? और आरगवत मृदु विरेचक भी होता है, सर्वश्रेष्ठ मृदु विरेचक। लिख देता हूं यहाँ पे, सर्वश्रेष्ठ मृदु विरेचक भी होता है। अरे मृदु विरेचक, सर्वश्रेष्ठ मृदु, लो कट गया, कोई बात नहीं। सर्वश्रेष्ठ मृदु विरेचक, विरेचन का काम करता है, वो भी मृदु विरेचन का। ठीक है, आप अगर अभी आप तो नहीं विरेचन आप पढ़ेंगे पंचकर्मा फाइनल ईयर में, वहाँ देखेंगे तो आरगवत का घृत आता है, उससे विरेचन के लिए हम देते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हमने देख लिया। अब हम आ जाते हैं स्वरूप की बात करेंगे। क्या आपको लगता है मुझे यहाँ पे बताने की जरूरत है? फिर भी बता देता हूँ। क्या है? देखो हम क्या देख रहे हैं, मध्यम वर्गीय वृक्ष है। कितनी हाइट लिखना है आप जानो, मैं नहीं बताऊंगा। कैसी लीव्स हैं इसकी? देखो कंपाउंड लीव्स हैं। कितने जोड़े में है? 1 2 3 4 5 6। तो कितना लिखना है? 2 से 2 तो नहीं लिखोगे, सिर्फ 2 तो है नहीं, तो कितने जोड़े में आ रही हैं? 6 से 8 जोड़े में, है ना? मतलब नॉर्मली देखो आप 5 से कम में तो नहीं हो सकती हैं, है ना? तो आप 5 से 6 कर देना, 8 कर देना, कितने भी जोड़े में। जोड़े का मतलब देखो ये अपोजिट फाइलोटैक्सी दिख रही है ना, चाहो तो अपोजिट फाइलोटैक्सी भी लिख सकते हो आप, कोई गलत नहीं है ना? तो 5 से 8 लीफ जोड़ों में आ रही हैं, ये भी लिख देंगे आप इसमें। येलो कलर के फ्लावर्स हैं, ये भी लिख दोगे। लेकिन फ्लावर्स कैसे हैं? देखो माला की तरह दिख रहा है, जैसे माला नहीं पिरोई जाती है, ऐसे माला की तरह दिख रहा है।
तो ये भी आप लिख देंगे। फिर आप क्या लिखेंगे इसमें, देखो इसमें फली होती है, इसका जो फल होता है कितना बड़ा है, 1 से 1.5 फीट तक का फल होता है इसका। इस फल के अंदर बीज निकलते हैं, ये भी लिख सकते हो आप। 5-7 पॉइंट तो वैसे ही हो गए आपके, ठीक है। अब इसका यूजफुल पार्ट क्या है, इसकी फल मज्जा, जो ये फल है इसकी जो फल मज्जा है ये इसका यूजफुल पार्ट है। और मूल की त्वक, मूल की त्वक बोले तो रूट्स की बार्क, तो रूट होगा इसका, उसकी बार्क यूजफुल पार्ट में आएगी, ठीक है। क्या मुझे लिखने की जरूरत है, नहीं है जरूरत, आप खुद नोट्स बना रहे होंगे, मैं ऐसा मान के चलता हूँ, और आप इसको लिखेंगे अपने यहाँ पर। और लिखने से ज्यादा आप इस पर फोकस करेंगे देखने पर, और ध्यान देंगे कि कैसा दिख रहा है वृक्ष, क्या इसमें मैंने बताया आपको, इसके फल हैं, पुष्प हैं, कैसे पुष्प हैं, कैसी मज्जा है, कैसे पत्र है। 5 से 6 पॉइंट आप आराम से लिख सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं है। अब हम इसके अगर प्रयोग की बात करेंगे, आम प्रयोग की, तो आरगवत की बात कर रहे हैं क्योंकि हम, तो विबंध लिखा हुआ है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन वगैरह है ना, गैस वैस बनी हुई है, विबंध में काम में आ रहा है। अभी अपन ने देखा क्योंकि मृदु विरेचन है, विरेचन का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन को हटाना, तो जो विरेचन काम कर रहा है तो विबंध में काम में आ रहा है, कुष्ठ में भी काम में आ रहा है, और उदर में जो कृमि है उनको भी खत्म कर रहा है, मुखपाक में भी ये काम कर रहा है। कुष्ठ में क्या करेंगे, पत्र का लेप लगा लेंगे या तो हम, या फिर क्या करेंगे इसके पंचांगों का पूरा का क्वाथ बनाकर नहा लेंगे, ठीक है। और विबंध में इसकी फल मज्जा का चूर्ण बना के सेवन करना है हमें। गलगंड, गलगंड में सबसे जो इसका ये मुख्य काम नहीं है, गलगंड, गलगंड किसका होता है, कांचनार का मुख्य काम है, लेकिन ये गलगंड में भी काम में आता है। तो इसकी जड़ का क्वाथ बना के हम गलगंड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे इसके वो आरग वदादि रिष्ट और तैल, आरग वदादि रिष्ट और तैल, आरग वद रिष्ट और तैल, ठीक है। केमिकल कंस्टिट्यूट की बात करेंगे तो फिस्टुलिक एसिड और एंथ्राक्यूनोन। कैसिया फिस्टुला तो क्या हो जाएगा, फिस्टुलिक एसिड और एंथ्राक्यूनोन, क्या हो जाएगा, फिस्टुलिक एसिड और एंथ्राक्यूनोन, आरग वद रिष्ट और तैल, ठीक है। गलगंड में इस्तेमाल है, विबंध में है, कुष्ठ में है, उदरक्रमी में है और मुखपाक में। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक, देखिए, क्योंकि अभी हमने क्या देखा पीछे, फिर से आते हैं एक बार। मुखकर्म आतव संग्रहणी किसका था, अशोक का। गंडमालनाशक किसका, कांचनार का। मुख्य कर्म इसका नहीं है, कांचनार का है गंडमालना, लेकिन फिर भी ये इस्तेमाल में हो रहा। और ये दोनों कैसे हैं, कुष्ठगहन है, ये भी कुष्ठगहन है और ये भी कुष्ठगहन है, आरगवद और खदिर। तो अब आप यहाँ देखेंगे क्या गलगंड लिखा तो है इसमें, इसका मुख्य कर्म नहीं है, मुख्य कर्म क्या है इसका, कुष्ठगहन है, ये है ना। तो ये कुष्ठगहन है क्योंकि, तो कुष्ठ में तो इस्तेमाल हो ही रहा है, तो कुष्ठ हो जाएगा, उदरक्रमी हो जाएगा, विबंध हो जाएगा, मुखपाक हो जाएगा। मैंने भी बताया क्योंकि वह मृदु विरेचक होता है तो विबंध में भी काम में आ रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। फिस्टोलिक एसिड और एंथ्राक्यूनोन इसका क्या हो जाएगा, केमिकल कंस्टिट्यूएंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम अशोक प्लांट की बात करते हैं। इसमें भी मैं आपको कुछ नहीं लिख के दिखा रहा हूँ, क्या है भाई, देखो मध्यम वर्ग का प्लांट है, जो मन में आए वो लिखना, 50 से 60 फीट लिखना, 30 से 40 फीट लिखना, 50 से 60 लिखना, कुछ भी लिखना, ठीक है। लीव्स की अगर हम बात करेंगे तो आम, जैसा आम का पेड़ होता है, आम की लीव्स, ऐसा लिख देना, आम की लीफ की जैसा सदृश्य दिखाई देता है, कुछ ऐसे टेक्निकल वर्ड याद कर लेना, सदृश्य दिखाई देता है ना, ऐसे, तो इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा आपका। फिर हम देखते हैं इसमें, तो क्या इसमें एक फली भी होती है इस प्रकार की, तो कितनी फली, ज्यादा ज्यादा 1 इंच की है, मतलब 2 इंच लिख देना भाई, 1 से 3 इंच लिख देना, ऑन एन एवरेज 1 से 3 इंच की फली है। इस फली में 4 से 5 बीज निकलते हैं, जो कि इसकी यूजफुल पार्ट भी है सीड, और इसका बार्क भी यूजफुल पार्ट है, ठीक है। अब हम लिखेंगे इसमें पुष्प के बारे में। पुष्प में क्या लिखेंगे हम, कि पुष्प होते हैं इसके मरून कलर, मरूनी सॉरी केसर कलर टाइप का है, केसर है ये, कौन सा कलर है ये, ऑरेंज कलर, केसर यही टाइप का है, तो येलो पीताब लिखेंगे अपन, तो इसको क्या लिखेंगे, पीताब कलर के पुष्प हैं इसके, वो भी गुच्छे में है, कैसे हैं, गुच्छे में है। और उसमें कैसे, देखो ये केसर के समान एक सरपंखा नहीं निकला हुआ है, तो ऐसे केसर के समान पंख टाइप के निकले हुए रहते हैं, सरपंखा जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। तो ये 5 से 7 पॉइंट आप यहाँ अशोक में भी लिख पाएंगे, ठीक है। अगर आपको याद ही करना है तो ऐसे लो, मैं लिख देता हूँ पॉइंट में कि भारत में सर्वत्र पाया जाता है, ये तो लिख ही देंगे अपन। ये क्या है, 50 से 60 फीट ऊंचा होता है, मध्यम वर्गीय प्लांट होता है, एक प्लांट ये हो गया। दूसरा प्लांट क्या हो जाएगा, आम के पत्र के सदृश, आम पत्र सदृश इसके पत्ते दिखाई देते हैं, ठीक है, ये लिख दोगे दूसरा पॉइंट। तीसरा क्या लिखना है, इसकी 1 से 3 इंच तक की कैसी होती है, फली होती है इसकी, जिसमें पूरा एकदम एलैबोरेट करके लिखना है, अपन तो लिखते ही कहानी बना के, जिसमें 5 से 6 बीज निकलते हैं, ऐसे एकदम लंबा लंबा करके लिखना है, बड़ा पॉइंट बन जाए, घुमा घुमा के बातें,
वो रील देखिए ना, जिसका कोई नहीं होता उसका कोई नहीं होता, क्योंकि कोई नहीं होता तो कोई नहीं होता वाली वो है ना, तो वैसे ही घुमा घुमा के लिखना है आपको बस, ठीक है। फिर क्या लिखना है अपन को इसमें, पुष्प लिखने हैं। पुष्प कैसे हैं इसकी, गुच्छे में आ रहे हैं, पुष्प कैसे हैं, गुच्छे में आते हैं, ठीक है। तो हो गया आपके 4 से 5 पॉइंट सफिशियंट है। और स्वरूप तो मैं एक बात और बताऊं, बहुत कम पूछता है आपसे, ज्यादातर क्या पूछता है, रसपंचक, पर्यायवाची, रसपंचक, पर्यायवाची, रासायनिक संगठन, है ना। वो स्वरूप हमें जब लिखना होता है जब हम किसी एक प्लांट के बारे में पूरा एलेबोरेट कर रहे होते हैं, लेकिन हमें पढ़ना है, याद हो रहा है, इजीली याद हो रहा है, बस हमें फोटो याद होनी चाहिए। और क्योंकि तुम वैसे तो याद कर ही नहीं पाओगे, 97 ड्रग्स हैं, हम तो कह रहे हैं हम 50 ड्रग्स भी पढ़ेंगे तो हम तो ऐसे रट ही नहीं पाएंगे कि अशोक कितना था, फोटो देखो ऐसे याद करो, ठीक है। चलो प्रयोग की बात करेंगे। मैंने क्या बताया, फीमेल डिसऑर्डर्स में सबसे ज्यादा काम में आता है, तो देखिए श्वेत प्रदर में, ल्यूकोरिया यानी कि रक्त प्रदर में भी, रक्त आर्स में भी, और कस्ट आर्थ में भी, ठीक है। मेंसेस डिसऑर्डर्स में भी ये काम में आता है, ठीक है। अब श्वेत प्रदर में आर्तव संग्रहणी इसका मुख्य कारण था, क्योंकि, है ना, तो कष्टार्तव, रक्तार्स, श्वेत प्रदर और रक्त प्रदर हो जाएगा। श्वेत प्रदर में हमें इसका चूर्ण इस्तेमाल करना है, रक्त प्रदर में हमें इसकी छाल का क्षीर पाक बनाकर इस्तेमाल करना है, और रक्त आर्स में इसका काढ़ा हमें इस्तेमाल करना है, छाल का। सब चीजें छाल की बात हो रही है। योग की बात करेंगे तो अशोक घृत और अशोक अरिष्ट, अशोक अरिष्ट बहुत फेमस है, आता है, हमें सबको पता है अशोक अरिष्ट आता है। अब देखो हमने क्या कहा था, जैसे इसके बॉटेनिकल नेम होते हैं वैसे ही केमिकल कंस्टिट्यूट होते हैं, लेकिन यहाँ पर बॉटेनिकल नेम पर नहीं, यहाँ पर किसके पर, उसकी काम पर है, श्वेत प्रदर। श्वेत प्रदर को ल्यूकोरिया बोलते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ल्यूकोसाइनिडिन, ल्यूकोसाइनिडिन नाम एक्चुअली उसके ऊपर नहीं बता, वो मैंने याद करने के लिए बताया कि उसके जैसे सिमिलर होते हैं, उसका नाम ही ऐसा इसलिए पड़ा है क्योंकि उसमें ऐसा कंस्टिट्यूएंट है, ल्यूकोसाइनिडिन है, केमिकल कंस्टिट्यूएंट ये पाया गया होगा ल्यूकोसाइनिडिन, पता चलता है कि ल्यूकोसाइनिडिन ल्यूकोरिया में काम में करता है ना, तो वो है ऐसा। तो श्वेत प्रदर ल्यूकोसाइनिडिन, फिर आ जाएगा ल्यूकोपेलार्गोनिडिन, ल्यूकोपेलार्गोनिडिन और ल्यूकोसाइनिडिन, ये क्या है, इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, क्या है इसकी, केमिकल कंस्टिट्यूएंट है। क्या क्या है इसमें, सारे फीमेल डिसऑर्डर्स याद कर लेना, रक्त प्रदर, श्वेत प्रदर, कष्टार्तव, रक्तार्स, ठीक है। चूर्ण का इस्तेमाल करना है, काढ़ा का करना है, और क्षीरपाक का, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है लिखने के लिए, वो मैं पहले दिन से बता रहा हूँ, जब अपन 10 मार्क्स में लिखते वरना ये लिखते आगे बढ़ते जाएंगे अपन, ठीक है। चलिए इसके प्रयोग भी हो गए। अब आ गए हम कांचनार पर। तो कांचनार में क्या है, वही सेम चीज, इसके भी 5 पॉइंट क्या लिखेंगे, युग्म पत्रक मैंने कहा था, है ना। तो पत्तियों में क्या लिखोगे, देखो इसकी पत्ती थोड़ी बड़ी है, तो 5 से 6 इंच की पत्ती है, जो कि युग्म युग्म पत्रक है, दिखाई देती है, युग्म पत्र है, ऐसा हिंदी में से लिख देना है। इसमें युग्म पत्र के बाद क्या लिखोगे, इसको लिखो द्विखंडीय, क्या लिखो, दो खंड, दो खंडों में है ना, देखो यहाँ से, तो द्विखंडीय, तो लिखोगे एकदम द्विखंडीय, द्विखंडीय पत्तियां होती हैं, 2 खंड की होती हैं, ऐसे अलग अलग दिखती हैं, और कैसी हैं, हृदय आकृति की हैं। हृदय आकृति वाले प्लांट अगर आ जाएंगे लिखने के लिए तो क्या लिख पाओगे, गंभारी मैडम हृदय आएगा वहां पर, मैंने कहा था अपन गुड़ीची पढ़ेंगे अभी, हृदय आकृति होगी, यहाँ पे भी आ गए हृदय आकृति, तो हृदय आकार के होते हैं, ठीक है, हृदय आकार के होते हैं। 2 पॉइंट्स हो गए। फिर क्या लिखना है, इसकी भी देखो फल कैसे हैं, मतलब इसकी जो सेम है कितनी है, 1 से 3 इंच तक की, 4 इंच तक की सेम लिख देना है। इसमें भी 5 से 6 बीज लिख देना है, इसमें निकलते हैं। पुष्प कैसे हैं, देखो श्वेत कलर के भी पुष्प आते हैं और बैगनी कलर के भी पुष्प आते हैं, ये भी लिख देंगे हम, हो गया काम आपका, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम इसके प्रयोगों में, क्योंकि ये गलगंड नाशक था तो इसका मुख्य प्रयोग क्या है, गलगंड है। गलगंड में इसका कैसे इस्तेमाल करना है, शिलाजीत के साथ, यानी शिलाजतु के साथ इस्तेमाल करना है इसका। रक्त पित्त में कैसे इस्तेमाल करना है, इसके पुष्प का साग बना के, यानी कि जो इसके फूल है, साग यानी कि सब भाजी टाइप की, तो उसकी भाजी बना के खा लेना अपन को, है ना। और शीतला एक स्किन डिसऑर्डर है, उसमें भी काम में आता है। फिर होता है रक्त स्तंभन, क्योंकि ये रक्त स्तंभन करते हैं, हमेशा याद रखो जहां पर भी स्तंभन कार्य हो रहा है, जहां पर भी स्तंभन कार्य हो रहा है वहां पर अतिसार, प्रवाहिका, रक्त प्रदर, श्वेत प्रदर, सारी चीजों को जो हमारी बॉडी से बाहर निकलने वाली होती है उन सबको भी ये रोकता है। तो देखो रक्त स्तंभन का क्योंकि कार्य है तो ये अतिसार में भी काम में आ रहा है, प्रवाहिका में यानी कि डायरिया डिसेंट्री में भी काम में आ रहा है, और प्रदर में भी काम में आ रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक। योग की बात करेंगे तो क्वाथ यानी कि क्या, कांचनार का क्वाथ और कांचनार गुग्गुल, पूरा नहीं लिखा है मैंने, कांचनार गुग्गुल बहुत फेमस है ये कांचनार गुग्गुल। जब भी थायराइड का कोई पेशेंट आता है या किसी भी ग्रंथि से पीड़ित कोई आता है तो हम उसको कांचनार गुग्गुल सजेस्ट करते हैं हमेशा। तो कांचनार गुग्गुल केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या है इसमें, टैनिन है, क्या है, टैनिन है।
ठीक है, क्या है, टैनिन है। तो टैनिन इसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट है। योग की बात करेंगे तो कांचनार गुगुल है, कांचनार क्वाथ है, क्योंकि रक्त स्तंभन का होता है, ये स्तंभन का कार्य करता है। तो अतिसार प्रवाहिका प्रदर में भी इसका इस्तेमाल है, गलगंड रक्त पित्त में भी इसका इस्तेमाल है, और शीतला। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, अगर खदर के पास आ जाते हैं। खदर में भी क्या लिखेंगे भाई हम, देखो मध्यम वर्गीय प्लांट है, प्लांट में कांटे होते हैं, युग्म पतंग नहीं, सॉरी, कंपाउंड लीव्स होती है इसकी ना, कंपाउंड लीव्स, और कितनी, 1 2 3 4 5 तो नॉर्मल ही है। आप लिख सकते हैं कि इतने जोड़ों में होते, 5 से 7 जोड़ों में आती हैं पत्तियां इसकी, ये भी लिख सकते हैं। कांटे होते हैं, पीले कलर का ये ऐसा पुष्प है, छोटा सा है ना, गोलाकृति का पुष्प होता है ना। और इसकी बार्क जो है, हाँ लिखा हुआ है यहाँ पे, बार्क जो है इसका यूजफुल पार्ट है। यूजफुल पार्ट क्या है खदर का, बार्क। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम खदर के बारे में। इसके आमिक प्रयोग की बात करेंगे तो काश में यानी कि खांसी में इसका इस्तेमाल है, मुख पाक में। आपने देखा होगा खदर कत्था हम जिसे बोलते हैं, पान में लगाकर भी खाते हैं उसको हम, है ना। तो खदर का जो सार भाग निकलता है, खदर सार उसको बोलते हैं कत्था, खदर सार। ठीक है, तो मुख पाक, मुख पाक में क्या करना है हमें, इसका खदर का गंडूस बनाकर क्वाथ बनाएंगे इसके बार का, और गंडूस धारण करना मुख पाक में। और कुष्ठघन इसका मुख्य कर्म था, तो कुष्ठघन तो है ही, और रक्त स्तंभन का कार्य ये भी करता है। तो मैंने रक्त स्तंभन बस लिखा, आगे नहीं लिखा, आगे आप लिखेंगे। क्या बताया मैंने अभी, अतिसार प्रवाहिका है ना, प्रदर, सब में इस्तेमाल हो रहा होगा ये। योग की बात करें तो खदिरादि स्तंभ सबने सुना होगा, खदिरादि वटी हमने सुना होगा, और खदिरादि क्वाथ, क्वाथ नहीं भी सुना होगा तो खदिरारिस्ट और खदिरादि वटी सुना होगा। जैसा नाम है वैसा इसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या है, कैटकिन, कैटकिन बोल दो, कैटकिन बोल दो, जो बोलना हो वो बोल दो आप। ठीक है, आमिक प्रयोग क्या है, कास है, मुख पाक है, कुष्ठघन है। अच्छा, कास में क्या करते हैं हम इसको, जो क्या बोलते हैं खदर कत्था होता है, इसको मुंह में चबाते हैं हम, इससे खांसी नहीं आती है हमको। कत्थे को मुंह में चबाते रहते हैं हम, तो खांसी हमें इससे नहीं आती है। रक्त स्तंभन का काम कर रहा है, मुख पाक का काम कर रहा है, तो मुख पाक में क्या करना है इसका, हमें गंडूस धारण करना है। कुष्ठ में क्या करेंगे, उसका क्वाथ पिएंगे, या क्वाथ ही पिएंगे। काढ़ा कैसे बनाना है आपको बहुत ही डिटेल में लिखना है, एलेबोरेट करना, तो आप क्या लिख दोगे, सीधा 100 ml पानी चढ़ाएंगे, उसमें जब तक उसको उबालेंगे तब तक वो 50 ml ना बचे, फिर उसको 2 से 3 बार 50-50 ml की मात्रा में पीना है। ऐसे लिख देना, और बढ़ा चढ़ा के ही तो लिखना है हमें। एग्जामिनर सोचेगा बहुत आता है बच्चे को। हो गया, तो चलिए एक बार और हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। क्या क्या पढ़ा हमने आज, क्या क्या देखा हमने। फैबेसी फैमिली देख रहे थे, जो बचे हुए प्लांट से क्या देखा हमने, अशोक देखा, खदिर देखा, कांचनार देखा, आरगवन देखा, सभी का हमने बॉटनिकल नेम देखा, सेरेका अशोका, अकेसिया कैटोचियू, बहुनिया वेरिगेटा, और कैसिया फिस्टुला। फिर हमने क्या देखा, इसके पर्याय देखे, अशोक, ताम्रपल्लव, ये सारी चीजें देखी हमने। फिर हमने इसके रसपंचक देखे, जिसमें से अशोक, कांचनार, खदिर, ये तीनों सेम थे। थोड़ा सा डिफरेंट क्या था, आरगवत था, उसमें भी डिफरेंट कुछ नहीं था, बहुत आराम से याद हो रहा है। राजा मृदु होता है, मृदु भाषी होता है, गुरु होता है, भजनी होता है, भाई बहुत उसके पास पावर होती है, तो भजनी आदमी होता है, गुरु होता है, तो गुरु के साथ स्नेह राजा का, तो ये भी याद हो जाएगा, ये भी याद हो जाएगा, ये भी याद हो जाएगा, क्योंकि मधुर है तो मधुर विपाक भी बनेगा। शीतवीर तो सब थे ही, सारी चीजें कफ पित्त थी, ये केवल वात पित्त था। कुष्ठघन था, कुष्ठघन था, ये गंडमाल नाशक था, ये आर्तव संग्रहणी था। अशोक आर्तव संग्रहणी है, ये कैसे याद रखेगा, मैंने बताया ना कि फीमेल डिसऑर्डर्स में, तो फीमेल डिसऑर्डर आर्तव संग्रहणी यहाँ पर है। ठीक है, याद रहेगा। अब और याद करना है कैसे, तो आपने अशोक वाटिका का नाम सुना होगा, सीता माता जिस पेड़ के नीचे बैठी थी तो अशोक का पेड़ ही था, है ना, इसीलिए उसका, वहां पर बहुत सारे अशोक के पेड़ थे, इसीलिए उसका नाम ही अशोक वाटिका था रावण की। ठीक है, और क्योंकि वो सारे दुखों को हर लेता था, इसलिए उसका नाम ही अशोक, शोक को खत्म करता था, इसलिए सीता माता जो है अपने उसी पेड़ के नीचे बैठती थी, जो उनका शोक था वो पूरा नष्ट हो जाता था वहां बैठने से उनका। चलिए ये याद रहेगा। फिर ये हमारे प्रयोग थे, हमने देखे सारी चीजें। चलिए आज की हमारी क्लास खत्म होती है, आप रिवाइज करते रहिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आप ही के लिए मैं बोल रहा हूँ, ताकि उसमें क्या होगा, मैं आपको सारे नोट्स दे दूंगा। नहीं देना है, नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, मत ज्वाइन कीजिएगा, तो आप यहीं से नोट्स तो आपने बना ही रहे होंगे वैसे भी, है ना। चलिए, थैंक यू।